नमस्कार, लाइव सिटीज़ के नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। विधान परिषद में कानून व्यवस्था को लेकर घमासान, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक। कानून व्यवस्था पर विपक्ष का तीखा हमला। सदन में गरजी राबड़ी देवी। सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे नितिन नवीन। पटना में हुआ भव्य स्वागत। पप्पू यादव की पेशी से पहले पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जमानत सुनवाई टली। बिहार में इस साल 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां। सरकार ने बताया पूरा प्लान। पटना में सैकड़ों युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। सहरसा में पुलिस पर जानलेवा हमला। थानाध्यक्ष समेत कई जवान घायल। इलाके में तैनात सरकारी अफसर की गाड़ी से महिला गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान पैर हुआ बेकार। शराबबंदी की पोल खुली। जलालगढ़ प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर नशे में गिरफ्तार। वीडियो वायरल। बारात में जाने निकला युवक पोखर में मिला मृत। बेतिया में सनसनी। पुलिस पर पहलू से कर रही है जांच। अब खबरें विस्तार से। सुबह विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। बता दें कि कार्रवाई शुरू होते ही राजद एमएलसी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हंगामा किया और साथ ही सुनील सिंह ने दरभंगा में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मुद्दा उठाया और साथ ही जिसके बाद राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की इस्तीफा मांगी और साथ ही बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का कोई जिला नहीं बचा है जहां बच्चियां सेफ हो। सदन में नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगे और साथ ही जिसके बाद नीतीश कुमार अपनी सीट से उठे और कहा तुम लोगों ने कुछ काम किया था जो आज बोल रहे हो, कभी बच्चियों को स्कूल भेजा था। वहीं लंच के बाद भी परिषद में भारी हंगामा हुआ जिसके बाद सदन महज से 24 मिनट चला और कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई। तो बिहार में लगातार हो रही हत्या, बलात्कार और अन्य संगीन अपराधियों को लेकर बिहार विधान परिषद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषदों ने सदन के अंदर और साथ ही बाहर नारेबाजी करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताया और विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है और साथ ही आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बता दें कि इस दौरान राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए विशेष रूप से गृह मंत्री सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री ने स्वयं यह बयान दिया था कि राज्य में कोई बड़ी आपराधिक घटना होने पर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि आज स्थिति यह है कि राज्य में हजारों आपराधिक घटनाएं घट चुकी हैं और इसके बावजूद गृह मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। और राबड़ी देवी ने सवाल उठाया है कि जब सरकार अपने ही मंत्रियों के बयानों और वादों को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां राजधानी पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका बिहार का पहला दौरा रहा और जिससे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को भी मिला और पटना निवासी होने के कारण उनके आगमन को लेकर खास तैयारियां भी की गई थी और साथ ही स्वागत समारोह का आयोजन भी किया गया। और दौरे के दौरान नितिन नवीन ने विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग भी लिया और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी के राज्य इकाई ने उनके सम्मान में बड़े स्तर पर आयोजन किया और साथ ही जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताते हुए ये भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने माटी के लाल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि धमकी की गंभीरता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। बता दें कि धमकी भरे ईमेल में आरडीएक्स से कोर्ट परिसर को उड़ाने की बात कही गई थी और साथ ही मामले की जांच में पुलिस और बम निरोधक दस्ता जुटा हुआ। और साथ ही बता दें कि इसी कोर्ट में पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन बम की धमकी के चलते अंतिम समय पर सुनवाई टाल दी गई और सुरक्षा कारणों से कोर्ट की सभी कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बता दें ऐसे में अब अगली सुनवाई तक पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा। और गौरतलब है कि पप्पू यादव को रविवार दोपहर बेऊर जेल भेजा गया था और जिससे पहले इनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। बिहार सरकार ने इस साल 1.5
लाख से अधिक नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया था। बता दें कि इसके लिए अलग अलग विभागों को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया गया और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर डी राजेंद्र ने ये भी बताया है कि 1 अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक कुल 9,84,141 लोगों को नौकरियां दी गई, जिनमें लगभग 7.95 लाख को स्थायी नियुक्ति मिली थी और इसके बाद 1.17 लाख से अधिक लोगों को संविदा पर और साथ ही करीब 70,000 को आउटसोर्सिंग के जरिए रोजगार भी मिला है। बता दें कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना और रोजगार देना है। वहीं महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी पहल की गई है और योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 किस्तों में 2 लाख रुपए तक की भी सहायता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास रोक दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी देर तक तनातनी भी रही। बता दें कि जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई और साथ ही अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी द्वारा जारी कैलेंडर में TRE-4 की कोई जानकारी नहीं दी गई है और जिससे उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। और प्रदर्शनकारी 1,20,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने और TRE-4 की तिथि घोषित करने और भर्ती प्रक्रिया में प्रदर्शिता की मांग कर रहे थे। तो वहीं बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है और साथ ही प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाई रखी है और जबकि अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं जल्द से जल्द, तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पतरघट थाना क्षेत्र के बिंद टोली में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया और बंधक बनाए गए एक ऑटो चालक को छुड़ाने पर पुलिस पर ग्रामीणों की भीड़ ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया और इस मामले में साथ ही पतरघट थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो चालक युवक को शनिवार से ही ग्रामीणों ने बंधक बना रखा था और बताया जा रहा है कि ऑटो से जुड़ी किसी घटना में घायल होने के बाद उसे पकड़कर रखा गया और साथ ही सूचना मिलने पर पतरघट थाना की पुलिस टीम युवक को सुरक्षित छुड़ाने के लिए बिंद टोली पहुंची, लेकिन रेस्क्यू के दौरान भीड़ उग्र हो गई और साथ ही पुलिस पर हमला बोल दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया और साथ ही सदर SDPO आलोक कुमार ने यह भी बताया कि मामले में शामिल आरोपियों की पहचान भी की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्ती कानून भी की जाएगी। बिहार सरकार के कृषि विभाग के उप निदेशक शशि शेखर की गाड़ी से इंदिरा गांधी चौक पर एक बुजुर्ग महिला का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। बता दें कि हादसे में महिला बुरी तरह से कुचल गई और साथ ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल महिला की पहचान सुशीला देवी के रूप में हुई है और डॉक्टरों के अनुसार घटना में महिला के पैर की एड़ी पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जिससे अब उनके चलने में गंभीर दिक्कत रहेगी और परिजनों का कहना है कि यह हादसा पूरी तरह लापरवाह का नतीजा है और आरोप है कि हादसे के बाद कृषि उप निदेशक शशि शेखर अपनी गाड़ी से उतरे बिना ही मौके से चले गए और जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई है और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़िता को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। पूर्णिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी संभालने वाली ही नशे की हालत में पकड़े गए। बता दें कि जलालगढ़ प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव को नशे में धुत अवस्था में गिरफ्तार कर दिया गया और यह घटना शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत पर बड़े सवाल खड़े करती है और मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर कुछ युवकों के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि जलालगढ़ के प्रमुख प्रतिनिधि राजकुमार दास ने इस घटना की सूचना पुलिस को ही दी और जिसके बाद रविवार देर शाम दोनों को पूर्णिया के उत्पाद विभाग थाना लाया गया और उत्पाद विभाग थाना में ASI दयानंद सिंह द्वारा की गई, जबकि मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दास का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पूरी तरह से शून्य पाया गया और पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बेतिया जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आया है। बता दें कि मंझौलिया थाना क्षेत्र के मोहदीपुर पंचायत वार्ड संख्या 1 निवासी जाकिर अंसारी का पुत्र इरफान अंसारी बीती रात बारात में शामिल होने के लिए
घर से निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और अहले सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनागनी पंचायत वार्ड संख्या 12 में रामचंद्र महतो के खेत में बनी पोखर से उसका शव तैरता हुआ मिला और साथ ही ग्रामीणों ने जैसे ही पोखर में शव देखा, इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर वहां पे पहुंच गए और जाम भी लगा दिया। बता दें कि परिजनों का रो का बुरा हाल है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि यह हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।